हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर 4 है लैंडस्केप ऑफ द शोल। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द शोल और इनके जो राइटर हैं वो है नेथली ट्रोवरॉय। तो देखते हैं इस लेसन में क्या है। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 18th century। अब ये जो स्टोरी है, ओल्ड टेल मीन्स एक काल्पनिक कहानी है, एक बहुत अच्छी सी काल्पनिक कहानी है जो हमें बताती है किसके बारे में, एक पेंटर के बारे में जिनका नाम है वू डाउजी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। ठीक है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो किस चीज़ की थी? वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी। कमीशंस मीन जिसने ऑर्डर देके बनवाया था, एक टैंग एम्परर था जिसका नाम था जुआनजोंग, उन्होंने बनवाया था अपने महल की दीवार को सजाने के लिए। The master has hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it। अब जो मास्टर है, मास्टर मीन्स जो पेंटर है, जो उस पेंटिंग को बनाने वाला है, उसने एक जो स्क्रीन के पीछे एक हिडन वर्क है, जैसे एक छिपा हुआ, अपनी कला को छिपाया हुआ था एक स्क्रीन में, जिसको वो केवल एम्परर को, जो राजा है जिसने उस पेंटिंग को बनाया है, वो केवल उसी को दिख सके, ऐसा उन्होंने कुछ अपनी पेंटिंग में बनाया था। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। अब जो राजा है वो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे उसने जब पहली बार पेंटिंग दिखी उनको, तो वो एडमायर कर रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था कि कितना वंडरफुल सीन है, कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं, कितने बड़े बड़े माउंटेन बने हुए हैं, कैसे वाटरफॉल बने हुए हैं, आसमान में जो इमेंस स्काई मीन्स जैसे इतना विशाल सा जो आसमान है उसमें कैसे बादल छाए हुए हैं, और जो आदमी है वो कैसे पहाड़ियों के रास्ते पर हैं, और बर्ड्स कैसे उड़ रही हैं। तो जो राजा था वो इन सब चीज़ों की प्रशंसा कर रहा था। लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, अरे सर देखो, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। तो उस पिक्चर में जो पेंटिंग बनाई हुई थी, वहाँ पे एक माउंटेन के फुट में, जैसे माउंटेन होता है, माउंटेन के बिल्कुल नीचे एक गुफा बनी हुई थी, और पेंटर ने राजा को ये बताया कि इस गुफा में कोई आत्मा, ड्वेल्स मीन्स होता है रहना, निवास करती है। द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। अब जैसे जो पेंटर है वो अपने हैंड को क्लैप करता है, ताली बजाता है, तो उसके ताली बजाते ही जो वो दरवाज़ा था गुफा का वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। अब जो अंदर वाला पार्ट है गुफा के वो काफ़ी भव्य था। स्प्लेंडेड मीन्स काफ़ी अच्छा था, चौंका देने वाला था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। हम शब्दों में उसकी सुंदरता को, उस भव्यता को हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे शब्दों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि जैसे जो उसके डिस्क्रिप्शन को बता सके। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। तो फिर वो जो पेंटर है वो राजा को कहता है कि मेरे राजा, आप मुझे दिखाने दो, मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या चीज़ अच्छी अच्छी बनी हुई है। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। अब जैसे ही पेंटर उस गुफा में एंटर करता है तो उस पेंटर के एंटर करते ही वो गुफा है वो बंद हो जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। अब उससे पहले कि जो राजा था वो कुछ भी कहता या थोड़ा बहुत भी वहाँ से हिलता, उससे पहले जो वो पेंटिंग थी दीवार पे लगी हुई थी वो वहाँ से वैनिश मीन्स गायब हो चुकी थी। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुड हाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। ना तो वहाँ पे कोई भी वुड हाउजी के ब्रश थे जिससे उन्होंने वो पेंटिंग बनाई थी। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सी अगेन इन दिस वर्ल्ड। और जो आर्टिस्ट है वुड हाउजी है वो भी कभी भी इस वर्ल्ड में दोबारा से दिखाई नहीं दिया है।
सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। अब जो ये स्टोरीज हैं वो कहाँ से रिलेट कर रही हैं, वो चाइना से। अब चाइना में ऐसी ऐसी स्टोरीज बनाई जाती हैं जहाँ पे जो पेंटर है वो अपनी इमेजिनेशन से ही जैसे वो पिक्चर्स में वो कुछ ब्लर डालते हैं अपनी इमेजिनेशन से, फिर उनको वो बताते हैं कि ये है सब कुछ होता है। ऐसा होता है चाइना में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। अब जो ये बुक्स हैं कॉन्फ्यूशियस और जुआंगजी की हैं वो सिर्फ ऐसी ही स्टोरीज पे बेस्ड हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल्स इन द राइट डायरेक्शन। और ये हेल्प करती हैं मास्टर को गाइड करने में, जो उनके डिसिपल्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको सही रास्ता दिखाने में उनकी हेल्प करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। अब जो ये एनेक्डोट होता है जो रियल स्टोरी पे बेस्ड होता है, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। हाँ, ये सिर्फ उसी चीज़ को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो भी पेंटर अपनी पेंटिंग में जिस चीज़ को डालना चाहता है वो चाहता है कि जो भी इस पेंटिंग को देखेगा वो भी उसी चीज़ को देखे। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eyes of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। अब जो चाइना वाले हैं ना वो क्या करते हैं, अब एक तो पेंटिंग में, अब ऐसे थोड़ा ना होगा कि पेंटिंग कोई बनी है, क्लैप किया, केव का दरवाज़ा खुला और पेंटर अंदर गया और पेंटिंग बंद, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा सिर्फ चाइना में ही होता है जहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन में सब कुछ हो रहा है। अब इन्होंने एक इस स्टोरी के कंट्रास्ट में एक और स्टोरी बताई है एक पेंटर की, जो बिल्कुल जैसे जो ड्रैगन की उसने पेंटिंग बना दी, लेकिन वो ड्रैगन की कभी भी आइज़ नहीं बनाता था, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर ड्रैगन की आइज़ बना दी जाएगी तो वो फिर उसकी पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। और ऐसी ही स्टोरी है जो कि जो राइटर हैं हमारे, जो ऑथर हैं इस लेसन के, उनके जहाँ पे वो रहते थे फ्लैंडर में, और ये स्टोरी कहाँ से ली गई थी, ये वहाँ से ली गई है, जो कि वेस्टर्न पेंटिंग के नाम से वो जानी जाती है। इन ऐसी ऐसी जो पेंटिंग्स हैं उनको हम वेस्टर्न पेंटिंग के नाम से वो जानते हैं। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestre fell in love with a painter daughter। अब ये है 15th सेंचुरी की बात है। एक एंटवर्प है जो एक ब्लैक स्मिथ थे, उन्होंने कॉल्ड क्विंटिन मेट्स फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। और वो क्या करते हैं, एक पेंटर की डॉटर के साथ उनको प्यार हो जाता है, किसको, ब्लैक स्मिथ को। ठीक है, ये 15th सेंचुरी की बात है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब जो फादर है उन्होंने नहीं चाहा कि उनका जो जैसे जो सन इन लॉ बनेगा, जो उनकी बेटी से शादी करेगा, कि वो एक ऐसे प्रोफेशन से, वो कोई ब्लैक स्मिथ हो, वो नहीं चाहते थे। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर स्टूडियोज एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। तो जो क्वेंटीन है, जो वो ब्लैक स्मिथ है, उनका नाम है क्वेंटीन। वो क्या करते हैं, स्नीक होता है, बिना किसी से परमिशन लिए चोरी चुपके से वो उस पेंटर की स्टूडियो में चले जाते हैं, किस पेंटर की, जिसकी लड़की से उनको प्यार हुआ है। और वहाँ पे ना वो जो उन्होंने अभी लेटेस्ट पैनल पे जो पेंटिंग बनाई हुई थी, वो वहाँ पे बिल्कुल सच दिखने वाली वो एक फ्लाई को पेंट कर देते हैं। और जब वो पेंटर वहाँ पे आता है तो वो उस जो उन्होंने पैनल बनाया हुआ है ना, उसको ऐसे वो स्वेट करते हैं, हाथ से मारते हैं, ताकि जो मक्खी बैठी हुई है वो मर जाए। लेकिन उनको क्या रियलाइज़ होता है, वो उनको जैसे दिख जाता है कि ये कोई जो फ्लाई बनी हुई है वो रियल फ्लाई नहीं है, वो पेंटिंग से फ्लाई बनाई हुई है जो दिखने में रियल लग रही है। क्वेंटीन वॉज इमीजिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। फिर जो क्वेंटीन है ना, उनको वो जो पेंटर थे वो उनको बुला लेते हैं कि आप जैसे एज अप्रेंटिस फिक्स है स्टूडियो में, आप आओ, काम सीखो, काम करो। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। और वो अपनी प्रेमिका से भी शादी कर लेते हैं, वो अपने एज के सबसे अच्छे पेंटर बनते हैं। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect
illusionistic likeness in Europe and the essence of inner life and spirit in Asia। अब जो ये दो अलग अलग स्टोरी हैं जो हमें दर्शाती हैं कि कैसे जो कला है अलग अलग जगहों पे अलग अलग दर्शाई गई है। अब पहले वाली थी जिसमें हमें भ्रम दिखता है कि जैसे केव खुलेगी, केव में फिर जो वो पेंटर है वो अंदर जाएगा क्लैप करके, तो वो उसको ऐसा रियल में थोड़े ना हुआ था, उनको वो एक भ्रम हो रहा था सिर्फ। और दूसरा है, और ऐसे वाला जो इल्यूजन है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, वो यूरोप में, और जो इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन, और ये वाला जो एशिया में पाया जा रहा था, जैसे कि भाई जो भाव है आंतरिक लाइफ का, आत्माओं का, ये सब एशिया में था। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciate its outer appearance। अब जो चाइना की स्टोरी है उसमें क्या है, जो राजा था उन्होंने पेंटिंग को बनवाया, और जो पेंटिंग का जो बाहरी दिखावा है, जैसे पेंटिंग बनी हुई है उसमें इनको जो जो भी चीज़ें अच्छी लगी हैं बाहर से, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था उन्होंने उसका ट्रू मीन बताया है। उन्होंने जो, वो तो माउंटेन बता रहे थे कि माउंटेन अच्छा है ये है, लेकिन जो आर्टिस्ट था उसने बताया कि ये बाहरी सुंदरता कुछ नहीं है, जो मेन वर्क है उनकी पेंटिंग का वो क्या है। द एम्प्रर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्यूर्ड। अब जो एम्प्रर है, राजा है, वो उस सारे के सारे एरिए पे तो राज कर सकता है जो उन्होंने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन हर कोई रास्ता जो उसने पेंटिंग में बनाया हुआ है वो तो केवल वो पेंटिंग बनाने वाला ही जानता है। तो राजा, वैसे तो राजा को हर बात पता है अपने साम्राज्य की, लेकिन जो पेंटिंग में बनी हुई बातें हैं वो केवल एक पेंटर ही बता सकता है। लेट मी शो द वे द डो, a word that mean both the path or the method and the mysterious work of the universe। अब लेट मी शो द वे द डाओ, अब उन्होंने कहा कि मेरे को रास्ता दिखाने दो डाओ, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है डाओ, और इस डाओ का मीन्स है एक ऐसा मेथड जिसमें जो मिस्टीरियस वर्क है यूनिवर्स का उस पे वो जो बेस्ड है, जैसे डाओइज्म, जैसे जिसमें मिस्ट्री फुल हो उसको बोलते हैं डाओ। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। अब जो पेंटिंग है वो तो ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, जो जैसे बाहरी दिखावे को छोड़ के जो अंदर वाला दिखावा है ना, वो वाली जो फीलिंग है जहाँ पे वो पहुँचते हैं वो केवल जो पेंटर है वही जा पाते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अब जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो एक्चुअल व्यू है वो ही आप रिप्रेजेंट करो, ये नहीं था चाइनीज पेंटिंग में। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब जैसे जो यूरोपियन पेंटर है वो क्या चाहते हैं कि जो भी उन्होंने बना दिया, जैसा यूरोपियन पेंटर दिखाना चाहते हैं वैसा ही जो देखने वाले हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज़ आप देखोगे। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर है वो ऐसा नहीं चाहते हैं। अब जो यूरोप वाले हैं पेंटर वो क्या चाहते हैं कि अगर मैंने इसमें झोपड़ी कहीं पीछे छुपाई हुई, अगर चाहे वो देखने वाले को दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, बट यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं कि वो झोपड़ी ही देखें, जैसा वो अपनी आंखों से देख रहे हैं वैसा ही वो देखें। His landscape is not a real one and you can enter it from any point। अब उन्होंने जो लैंडस्केप बनाया है ना तो वो रियल है, और कोई भी उस पेंटिंग में कैसे एंटर कर लेगा, किसी भी पॉइंट से एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जो पेंटर है वो तो एंटर करा देते हैं, उनका तो मेन मोटिव यही है कि पेंटिंग के अंदर जा सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको तो अंदर जाना है। देन ट्रैवल इन इट, फिर उसमें घूमो। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मोमेंट। अब जो पेंटर है ना वो ट्रैवल करने के लिए अपने आप आपके लिए रास्ता भी बना देंगे, जहाँ से आप जाओगे भी आओगे, वहाँ पे आराम से आप घूमोगे फिरोगे, सारी मूवमेंट आपकी आराम से होगी। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग then rolling it up to move on the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting।
द इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब जो हॉरिजॉन्टल वाली स्क्रॉल है, अब जैसे जो ऐसे लैंडस्केप ना होके हॉरिजॉन्टल ऐसे जो लंबी वाली में हो, ऐसे वाली अगर वो उसमें होगा तो उसमें तो ये बिल्कुल ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हम स्लोली स्लोली सेक्शंस को ओपन करते हैं पेंटिंग के और फिर रोलिंग करते जाते हैं और फिर हम नीचे आते आते जाते हैं, तो ऐसे उसमें तो ये थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड एट वट पेक ही विल ट्रेवल्स थ्रू द पेंटिंग, अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। अब इसमें क्या रिक्वायर और है कि जो पार्टिसिपेटर है वो बिल्कुल एक्टिव हो, वो अपने दिमाग से भी और फिज़िकली शरीर से भी वो एक्टिव हो। अब चाहे वो तो आपको पता है कि फिज़िकली तो वो एक्टिव पेंटिंग में जाके हो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पेंटर हैं, जो चाइनीज़ पेंटर हैं, वो उनका ये मानना है कि उनकी पेंटिंग में जो व्यूवर हैं वो बिल्कुल एक्टिव रहें फिज़िकली भी और मेंटली भी। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़। जो चाइनीज़ पेंटर हैं वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों से देखो, जैसे जिस नज़रिए से वो पेंटिंग को देख रहे हैं कि आप भी उसी नज़रिए से देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में एंटर करो, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं आप वैसे ही चलो। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। अब जो लैंडस्केप है वो केवल अंदरूनी ही बताएंगी। अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, जो एक आध्यात्मिक और कॉन्सेप्चुअल स्पेस होता है। अब जो हॉरिजॉन्टल है वो हमें अंदर के बारे में ही तो बताएंगी। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज शानशुई। अब जो ये कंसेप्ट है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है? शानशुई को। एक लिटरेरी है माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर को ही हम शानशुई बोलते हैं, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए ही एक वर्ड है लैंडस्केप, जो लैंडस्केप का मीन है माउंटेन वाटर, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन। अब जैसे जो टू एलिमेंट्स हैं इमेज के, वो कौन कौन से हैं? ये जो दो एलिमेंट दिए गए हैं वो एक दूसरे के पूरक भी हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स का। ठीक है, जो मिस्टीरियस व्यू है यूनिवर्स का ये उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड द हेवन। अब जो माउंटेन है, द माउंटेन इज यांग। अब जो माउंटेन है, जो माउंटेन है जो ऊंचा उठा हुआ उसको यांग बोला गया है। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जो ऊपर आसमान की तरफ या फिर स्वर्ग की तरफ जा रहा है। स्टेबल है, वो वार्म है। ड्राइंग इन द सन है, वो बिल्कुल स्टेबल, वार्म और ड्राई है। वाइल द वाटर इज येन, और पानी को क्या बोला गया है? पानी को येन बोला गया है। माउंटेन को यांग बोला गया है और पानी को येन बोला गया है। और पानी कैसे बह रहा है? हॉरिजॉन्टल बह रहा है, जो अर्थ पे है, फ्लूइड है, मॉइस्ट भी है और कूल है, जैसे नमी वाला भी है और ठंडा भी है। लेकिन जो यांग वाला पार्ट है वो बिल्कुल वर्टिकली खड़ा हुआ है, जो वार्म, स्टेबल और ड्राई है। लेकिन जो वाटर वाला पार्ट है उसको येन बोला गया है, जो रेस्टिंग ऑन द अर्थ है, फ्लूइड है, मॉइस्ट और कूल है। द इंटरेक्शन ऑफ येन द रिस्पेक्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब जो इंटरेक्शन है येन का, येन को फेमिनाइन बोला गया है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन। और दूसरा पार्ट है वो है यंग। यंग क्या है? यंग एक्टिव है और उसको मैस्कुलाइन बोला गया है। अब येन, रिवर को येन बोला गया है, वाटर वाले पार्ट को तो ये फेमिनाइन है, और जो यंग है माउंटेन वाला पार्ट है उसको मैस्कुलाइन बोला गया है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म। और वास्तव में ये जो डाइज्म के हैं बिल्कुल फंडामेंटल नोशन है, जैसे जो हमारा डाइज्म सिद्धांत है उसमें ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वट इज़ ऑफन ओवरलुक इज़ एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। तो फिर ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा थर्ड एलिमेंट है जिसको ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं? द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो
पार्ट है वो कौन सा है, वो वॉइड है, जहाँ पे दोनों इंटरेक्शन आपस में मिलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, ब्रेथ इन रिटेन ब्रेथ आउट, द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर। तो इसको किससे कंपेयर हम कर सकते हैं, कंपेयर किया हुआ है योगिक प्रैक्टिस से। जैसे प्राणायाम है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, थोड़ा उसको रिटेन करते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, और ये वाला जो सस्पेंशन है ना ब्रिथ का, ये एक वॉइड है जहाँ पे ये मेडिटेशन की जाती है। द मिडल वॉइड इज इसेंशियल। अब जो मिडल वॉइड है वो काफ़ी ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। जो चाइनीज़ लैंडस्केप बना हुआ है ना, उसमें भी जो मिडल वॉइड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। देर इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल। अब यहाँ पे ही तो आने के बाद जो मैंस होते हैं उनका एक फंडामेंटल रोल बन जाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इस वाले स्पेस में जहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स। एक आदमी ही है जो अर्थ और यूनिवर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन रखता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल। अब जो उसकी प्रेजेंस है आदमी की वो काफ़ी ज़रूरी है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और ओप्रेस बाय द लॉफ्टी स्पीक्स, चाहे वो कहीं भी चला जाए, अपने आप को लॉस्ट कर ले, या फिर कहीं पे वो दबाव में हो, वो चाहे कैसे भी हो। ही इज़ इन फ्रांसिस्को शैंक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज ऑफ द लैंडस्केप। तो जो फ्रांसिस्को शैंक है उन्होंने बोला कि चाहे वो किसी भी डिप्रेशन में हो, ऊपर दबाव में हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो लैंडस्केप की उसको आइज़ कहा जाता है, क्योंकि लैंडस्केप को तो देखते ही ह्यूमन बींग्स हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।